सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप 4 बिट SIPO सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट रजिस्टर का निर्माण और इसकी जांच करना सीखेंगे। इस वीडियो के अंत में आप IC 7495 का उपयोग करके 4 बिट SIPO रजिस्टर का निर्माण और इसकी जांच करने में सक्षम होंगे। आइए हम इस प्रैक्टिकल को करने के लिए आवश्यक सभी टूल, इक्विपमेंट और मटेरियल एकत्रित करें। मैनुअल के साथ डिजिटल ट्रेनर किट, डेटा शीट के साथ IC 7495, मेल टू मेल जंपर वायर, आवश्यकता अनुसार मैग्नीफाइंग लेंस। आइए हम शिफ्ट रजिस्टर में SIPO सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट पर चर्चा करें। SIPO का मतलब सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट होता है और यह डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में एक प्रकार के शिफ्ट रजिस्टर को दर्शाता है। SIPO शिफ्ट रजिस्टर में डेटा को क्रमिक रूप से इनपुट किया जाता है, एक समय में एक बिट, और फिर पैरेलल से स्थानांतरित किया जाता है, सभी बिट्स एक साथ। सीरियल इन यह दर्शाता है कि डेटा को क्रमिक रूप से एक एक बिट करके एंटर किया गया है। प्रत्येक बिट को क्रमिक रूप से एंटर किया जाता है, आमतौर पर प्रत्येक क्लॉक पल्स पर। पैरेलल आउट यह दर्शाता है कि डेटा पैरेलल रूप से कई आउटपुट पर एक साथ उपलब्ध है। सीरियल डेटा उदाहरण बाइनरी सीक्वेंस 1 0 1 0 सीरियल इन इनपुट पर अप्लाई होता है। प्रत्येक क्लॉक पल्स पर सीरियल डेटा को पहले फ्लिप फ्लॉप D0 में स्थानांतरित किया जाता है, फिर दूसरे D1 में, और यह क्रम इसी तरह आगे चलता है। 4 क्लॉक पल्स के बाद संपूर्ण सीरियल डेटा 1 0 1 0 को शिफ्ट रजिस्टर में लोड किया जाता है। पैरेलल आउटपुट Q0, Q1, Q2, Q3 शिफ्टिंग प्रक्रिया के बाद प्रत्येक फ्लिप फ्लॉप की स्थिति को दर्शाता है। इस उदाहरण में क्लॉक पल्स सीरियल डेटा की शिफ्टिंग को ट्रिगर करते हैं और 4 क्लॉक पल्स के बाद पैरेलल आउटपुट बाइनरी सीक्वेंस 1 0 1 0 को दर्शाता है। प्रत्येक फ्लिप फ्लॉप सीरियल डेटा के एक बिट के स्टोर करता है। आइए हम उपलब्ध 14 पिन डुअल इनलाइन पैकेज IC 7495 के बारे में चर्चा करें। IC 7495 पैरेलल लोड क्षमता वाला एक 4 बिट पैरेलल एक्सेस शिफ्ट रजिस्टर है। IC 7495 के पिन 7 और 14 को ग्राउंड नेगेटिव और पॉजिटिव 5 वोल्ट पावर सप्लाई के लिए अलॉटेड किया गया है। पिन 1 सीरियल डेटा इनपुट है। पिन 2, 3, 4 और 5 क्रमशः 4 बिट पैरेलल आउटपुट A, B, C और D है। पिन 13, 12, 11 और 10 क्रमशः 4 बिट पैरेलल आउटपुट QA, QB, QC और QD हैं। पिन 6 मोड सेलेक्टर है। मोड कंट्रोल के साथ इनपुट लॉजिक इनपुट A = B = C पर QA, QB, QC और QD के रूप में प्रदर्शित होते हैं और 0 0 0 के बराबर हैं। पिन 8 और 9 क्रमशः लेफ्ट और राइट शिफ्ट के लिए हैं। 4 बिट सीरियल इन पैरेलल आउट का निर्माण और परीक्षण। सभी कंपोनेंट्स को एकत्रित करें, उनकी जांच करें और सर्किट को सीरियल इन पैरेलल आउट SIPO शिफ्ट रजिस्टर के रूप में तैयार करें। एक मैग्नीफाइंग लेंस का उपयोग करके IC के शीर्ष पर प्रिंटेड IC 7495 को पहचानें। IC के पिन नंबर 1 को पहचानें और इसे सही स्थिति में अलाइन करें। डिजिटल ट्रेनर किट में IC के पिन की दोनों लाइनों को ब्रेडबोर्ड में धीरे से इंसर्ट करें। पिन 7 को ग्राउंड से और जंपर वायर का उपयोग करके पिन 14 को +5 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट करें। डिजिटल ट्रेनर किट में पिन नंबर 9 को क्लॉक इनपुट से कनेक्ट करें। डिजिटल ट्रेनर किट में आउटपुट LED को QA, QB, QC, QD के रूप में पहचानें।
ट्रेनर किट में पिन 13 को आउटपुट एलईडी QA से कनेक्ट करें, पिन 12 को आउटपुट एलईडी QB से कनेक्ट करें, पिन 11 को आउटपुट एलईडी QC से कनेक्ट करें, पिन 10 को आउटपुट एलईडी QD से कनेक्ट करें। मोड सेलेक्टर पिन 6 को डिजिटल ट्रेनर किट में इनपुट टॉगल स्विच से कनेक्ट करें। पिन 2, 3, 4 और 5 को क्रमशः टॉगल स्विच A, B, C और D से कनेक्ट करें। सीरियल इनपुट के लिए पिन 1 को इनपुट टॉगल स्विच से कनेक्ट करें। सर्किट के पावर को ऑन करें। मोड कंट्रोल इनपुट में लॉजिक 1 अप्लाई करें और क्लॉक इनपुट पर एक क्लॉक पल्स भी अप्लाई करें और पैरेलल आउटपुट लॉजिक लेवल QA, QB, QC और QD रिकॉर्ड करें। 0, 0, 0, 0 होना चाहिए। लॉजिक 1 पर मोड कंट्रोल इनपुट के साथ सीरियल इनपुट 0 के बराबर है, यानी QA, QB, QC और QD 0, 0, 0, 0 के बराबर है। मोड कंट्रोल पर लॉजिक 0 अप्लाई करें। टेबल में दर्शाए अनुसार क्लॉक इनपुट पर क्लॉक पल्स और सर्किट पर सीरियल इनपुट अप्लाई करें। आउटपुट QA, QB, QC और QD से जुड़े LED का निरीक्षण करें। आउटपुट लॉजिक लेवल्स के परिणाम को रिकॉर्ड करें। अब अगला क्लॉक पल्स और सीरियल इनपुट अप्लाई करें। LED की स्थिति देखें और आउटपुट लॉजिक लेवल्स को दर्ज करें। सीरियल इनपुट के 4 बिट तक दोहराएं और परिणाम रिकॉर्ड करें। सीरियल इनपुट 0, क्लॉक पल्स 1, आउटपुट 0, 1, 1, 1। सीरियल इनपुट 0, क्लॉक पल्स 2, आउटपुट 0, 0, 1, 1। सीरियल इनपुट 0, क्लॉक पल्स 3, आउटपुट 0, 0, 0, 1। सीरियल इनपुट 0, क्लॉक पल्स 4, आउटपुट 0, 0, 0। आशा है कि अब आप IC 7495 का उपयोग करके 4 बिट SIPO रजिस्टर का निर्माण और परीक्षण करने में सक्षम हो गए होंगे। इसी के साथ 4 बिट SIPO सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट रजिस्टर के निर्माण और इसके परीक्षण से जुड़ा यह सेशन समाप्त होता है। धन्यवाद।